गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को हम पार्ट थ्री विशेषण में पढ़ाएंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, विशेषण इसमें जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता में क्या गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम बताते हैं वे विशेषण कहे जाते हैं। यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे यह कमीज मान लीजिए कि गुलाबी है, तो इस कमीज की विशेषता क्या होगी कि यह गुलाबी है। यदि कलम लाल है तो कलम लाल है, इसकी विशेषता हम लोग क्या बनाएंगे कि कलम जो है से लाल है ना, कलम लाल है। यदि कौवा काला है यानी कौवा की विशेषता हो गई कि वह काला है ना। अब हम लोग चलते हैं, फिर इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह जो है किसी प्राणी की भी विशेषता बता सकता है ना, जैसे वह ईमानदार है, कायर है, वीर है। किसी वस्तु की भी या स्थान की भी विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जस्ट इसके बाद है विशेषण में ही आता है विशेष। विशेष जो है जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। यानी विशेष यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है ना, उसे विशेषण। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष कहते हैं। जैसे कलम लाल है तो लाल हो गया आपका विशेषण, लेकिन विशेष क्या हो जाएगा कलम। कौवा काला है तो काला जो है वह विशेषण हो जाएगा और कौवा जो है वह विशेष हो जाएगा। अब अगला इसी में आता है प्रविशेषण। एक आता है इसमें प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण जो है किसी जो है शब्द के पहले आकर और उसमें उसकी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह बड़ी छोटी कार है ना, या सर्दी का मौसम है, बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, तो इसमें बहुत जो होगा वह प्रविशेषण होगा क्योंकि अधिक ठंडा के पहले आई है। फिर खीर स्वादिष्ट है, थोड़ी ज़्यादा दीजिए, तो ज़्यादा दीजिए से पहले थोड़ी आ गई, इसलिए थोड़ी इसमें क्या हो गई प्रविशेषण हो गई। अब हम लोग देखेंगे इसको सारणीबद्ध के अनुसार। अब हम लोग एक सारणीबद्ध देखेंगे कि विशेषण और विशेष क्या है। तो देखिए, ईमानदार राघव, यानी राघव जो है एक लड़का का नाम है जो क्या है ईमानदार, तो इसमें ईमानदार हो गया विशेषण। अब विशेषण किसकी बताई जा रही है तो राघव के, इसलिए राघव जो है वो विशेष हो गया। दूसरा है चालाक लोमड़ी, तो चालाक विशेषण हो गया और लोमड़ी जो हो गया वो विशेष हो गया, क्योंकि चालाक किसके बारे में बताया जा रहा है तो लोमड़ी के बारे में बताया। फिर है यह घर, तो यह हो गया विशेषण और घर जो हो गया वो विशेष। फिर है दो पंखे, दो संख्या बता रही है यानी विशेषण हो गया और किसकी संख्या बता रही है तो पंखे के, इसलिए पंखे जो हो गया इसमें विशेषण हो गया। अब हम लोग चलते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक में गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, 3 में परिणामवाचक विशेषण, 4 में सार्वनाम
सर्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के 4 भेद हम लोगों ने देखा। अब इसका पहला में देखिए कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे वह कठोर है, इसमें कठोर जो हो गया वह इसका क्या हो गया, गुण हो गया। मैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रही हूं, तो आइसक्रीम का गुण क्या हो गया कि वो ठंडी ठंडी है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण को देखे। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या की गिनती का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्योंकि संख्या से पता चलता है कि इसमें संख्यावाची हो गया, यानी संख्या का बोध कराएगा। जैसे 2 दर्जन केले, 2 मीटर कपड़े, 10 रुपए, ये सब संख्या को बता रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। अब देखेंगे संख्यावाचक विशेषण में भी 2 इसका पार्ट्स कर दिया है कि संख्यावाचक विशेषण में 2 कौन कौन है। एक हो गया आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित माने हो गया किसी निश्चित संख्या का बोध कराए, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। और दूसरा हो गया अनिश्चित वाचक विशेषण, जिसमें निश्चित संख्या का बोध न हो। जैसे देखिए मेरे पास कुछ किताब है। अब किताब कितना है इसका संख्या व पता नहीं चल रहा है क्योंकि कुछ लगा हुआ है। मेरी कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अब मेरी कक्षा में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इसका क्लियर संख्या पता नहीं चल रहा है कि कितना है, इसलिए यह जो है अनिश्चयवाचक संख्यावाची विशेषण हुआ। अगर उसी में कह दे कि 2 दर्जन केला, यानी निश्चित संख्या का बोध करा रहा है कि 2 दर्जन। यदि 5 कलम, इससे यह स्पष्ट होता है कि कलम की संख्या कितनी है, 5, इसलिए वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम लोग चलेंगे 3 नंबर परिणामवाचक विशेषण कि परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु या द्रव्य की मात्रा का बोध कराने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कपड़ा, फर्नीचर, दाल, सब्जी, मिठाई, दूध, तेल, दही आदि। अब देखेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने संख्यावाचक विशेषण में देखे कि 2 पार्ट्स है, उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 पार्ट्स इसको किया गया है। एक का निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखेंगे कि पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो किसी निश्चित संख्या या परिमाण मात्रा का बोध कराने वाले शब्द को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं तथा निश्चित मात्रा का बोध न कराने वाले शब्द को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित मतलब है कि निश्चित संख्या का बोध होगा और अनिश्चित यानी अनिश्चित संख्या का बोध। जैसे थोड़ा दूध दो, कितना दूध, थोड़ा। तो थोड़ा कहने से यह स्पष्ट नहीं चल रहा है कि कितना दूध देना है ना। या बहुत सारे दूध की दही जमाओ। अब बहुत सारे
कितना दूध का दही जमाएंगे वो निश्चित परिमाण नहीं पता चल रहा। और निश्चित परिमाण में 10 लीटर दूध का दही जमाओ, यानी इसमें निश्चित परिमाण बता रहा है कि हमें 10 लीटर दूध का ही दही जमाना है। या 2 मन गेहूं बाजार से ले आओ, यानी निश्चित जो है परिमाण बता रहा है कि 2 मन ही हमें बाजार से गेहूं लाना है। या 10 केले खरीद कर लाओ, यानी उसमें निश्चित परिमाण बता रहा है कि 10 केले ही खरीदना है। या 2 मीटर कपड़ा, इसमें निश्चित परिमाण बता रहा है कि 2 मीटर ही कपड़ा खरीदना है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण जो है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर है ना, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, इसमें 2 है, देखेंगे कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, समझ रहे हैं? यानी सर्वनाम शब्द से पहले लगकर और इस क्या चीज का कार्य करेगा, विशेषण का कार्य करेंगे, करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से देख लीजिए, इसमें 2 पैटर्न आती है, जैसे आप लोग जानते हैं ना सर्वनाम। तो देख लीजिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, और जबकि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह मीठा है, तब मीठा से पहले क्या लग गया, यह, तो ये सर्वनाम हो गया। अगर उसी को सार्वनामिक यदि बनाएंगे तो यह फल मीठा है ना। देख लिए दोनों लाइन में। फिर जैसे देखिए, वे खेल रहे हैं, तो उसमें वे जो हुआ वो सर्वनाम हो गया। अब वे बच्चे खेल रहे हैं, है ना, बच्चे से पहले वे लग गया, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब देखिए, इसमें विशेषण के हम लोग अवस्था को जानेंगे कि विशेषण की कितनी अवस्था होती है। तो देखिए, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सा है, देखिए, पहला है आपका मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। यानी जब हम तुलना करते हैं किसी को, तो क्या होता है कि अपने आप में तुलना नहीं होता है, यानी किसी एक संख्या में तुलना नहीं की जाती। तो मूलावस्था जो हो गया वो मूल अवस्था हो गया जिसमें तुलना किसी से नहीं होती है या 1 होती है। दूसरा है उत्तरावस्था, 2 या 2 व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है, वह उत्तरावस्था कहलाता है। उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों में तुलना की जाती है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी कक्षा में सोहन मोहन से लंबा है, तो सोहन जो हो गया और मोहन 2 के बीच में तुलना कर रहे हैं कि सोहन और मोहन के बीच में लंबा कौन है। तो कोई 2 में तुलना करके बताते हैं कि सोहन मोहन से लंबा है, और यदि उसी को यदि पूरे क्लास में कहें कि क्लास 8 में मोहन सबसे लंबा है, तो यानी तुलना हो गया कितना से, 2 से अधिक में तुलना हो गया। उसी प्रकार से सारणीबद्ध हम सजाए हैं। देखिए कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में हम 4 जैसे आपको बता रहे हैं। तो मूलावस्था में हो गया लघु, तो इसका उत्तरावस्था होगा लघुतर, यानी 2 में तुलना। उत्तमावस्था में लघुतम,
दूसरा है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतर। तो इस प्रकार से इस सारणी के अनुसार हम लोग विशेषण की 3 अवस्थाएं को देखे और अध्ययन किए, है ना। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से विशेषण के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद।